गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेडिटेशन के रास्ते में जो कुछ मनुष्य के विकार हैं वो आते हैं, जिसकी वजह से वो मेडिटेशन नहीं कर पाते, शांत नहीं बैठ पाते, मन डिस्टर्ब्ड रहता है, ट्रबल रहता है। तो उन विकारों को हम एक एक करके डील करेंगे। आज जो हम मेन दो विकारों की बात कर रहे हैं वो है ईगो, जिसे हम अहंकार कहते हैं, और एंगर, क्रोध। अहंकार और क्रोध, ये दो मनुष्य के विकार हैं जो काफ़ी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इन विकारों को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत साल पहले की बात है, एक मूर्ति बनाने वाला था। वो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता था, इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाता था कि ऐसे रियल पर्सन और मूर्ति, इन दोनों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता था। बहुत ही फेमस था वो, दूर दूर से लोग उसके पास आते थे, राजा महाराजा उसके पास आते थे अपनी मूर्तियाँ बनवाने, इतना फेमस था वो। और धीरे धीरे क्या होते गया, जैसे काम में वो इतना परफेक्ट था, इतना अच्छा था, उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ होती थी कि धीरे 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 वो उसका अहंकार बनने लगा। वो उस चीज़ के लिए एक उसके मन में एक ईगो आ गया कि मुझसे बेस्ट तो कोई नहीं कर सकता, मैं सबसे बेस्ट हूँ। एक तरह का उसके मन में ईगो आने लगा, जो कि एक नेगेटिव इमोशन है। ईगो ज़्यादा ईगो हमेशा क्या होता है, इट्स अ नेगेटिव इमोशन। हर इमोशन मॉडरेट क्वांटिटीज़ में अगर हमारे पास है तो दैट इज़ करेक्ट, बट एक्सेस अगर आ जाए, उसका असर हमारी ज़िंदगी पे पड़ने लगे, तो वो इमोशन क्या हो जाता है, एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है आपके लिए। तो उसके लिए भी ये इमोशन जो था, ईगो, वो बहुत बढ़ने लगा। वक्त के साथ वो बूढ़ा होने लगा और वो टाइम आ गया जब उसे एक संसार को छोड़ना पड़ा। तो उसके लिए यमराज जी आए उसे लेने, पर एक उसमें इतना अहंकार था, इतना ईगो था कि वो इजीली समर्पण नहीं कर रहा था, वो इजीली गिव अप नहीं करना चाह रहा था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि यमराज को मैं बेवकूफ़ बना सकता हूँ। तो उसने क्या किया, अपने जैसे ही 10 मूर्तियाँ बनाई, खुद की ही 10 मूर्तियाँ बनाई। तो और वो इतना रियलिस्टिक था कि 10 मूर्तियों के बीच में जब वो एक खड़ा हो गया, तो कौन सा वो रियल है और कौन सा मूर्ति है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो यमराज जी जब आए तो उन्होंने जब इस डिस्प्ले को देखा तो उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि ये जो मूर्तिकार है, ये बहुत ही एक्सपर्ट मूर्तिकार है, इसका क्रेडिट तो उसे देना ही पड़ेगा। पर उन्हें ये भी पता था कि इस मूर्तिकार में अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि एक चांस देता हूँ, आज अगर ये अपने ईगो को ओवरकम कर ले, अहंकार को कंट्रोल में ले आए, तो मैं इसकी जान बख्श दूंगा। तो उन्होंने देखा कि एक्चुअली वो छू के भी पता कर सकते थे कि कौन सा रियल है और कौन सी मूर्तियाँ हैं, पर वो एक चांस देना चाहते थे उस मूर्तिकार को, बिकॉज ही डिज़र्व्ड इट, इतना टैलेंट था उसमें। तो उन्होंने देखा, पूरा डिस्प्ले देखा, और उन्होंने एक ट्रिक यूज़ की उसको जज करने के लिए। उन्होंने कहा कि सारी मूर्तियाँ इतनी परफेक्ट है कि रियल मूर्तिकार इनमें से कौन है ये पता लगाना ही मुश्किल काम है, इट इज़ इम्पॉसिबल। बट सिर्फ इन सारी मूर्तियों में एक ही कमी है, एक ही गलती है। जैसे ही उसने ये दो वर्ड्स यूज़ किए यमराज जी ने, गलती और कमी, तो मूर्तिकार का जो ईगो था, जो अहंकार था, वो कंट्रोल नहीं कर पाया उसे। वो एकदम, उसने ले लिया है गुस्से का रूप, और एकदम गुस्से में चिल्लाता वो बाहर आया कि आप ये कैसे कह सकते हो कि मेरी मूर्तियों में कोई कमी नहीं होती, इतने सालों से मैं मूर्तियाँ बना रहा हूँ, एक मिस्टेक तो आप पॉइंट करके बता दीजिए। इस तरह से उसका ईगो किस में कन्वर्ट हो गया, गुस्से में कन्वर्ट हो गया, क्रोध में कन्वर्ट हो गया। अहंकार और क्रोध बहुत ही इंटर रिलेटेड है। वो उस अहंकार को कंट्रोल नहीं कर पाया, गुस्सा हो गया, जिसकी वजह से यमराज जी ने उसे पहचान लिया और उसे कहा कि आज अगर तुम अपने अहंकार को कंट्रोल कर लेते तो मैं तुम्हारी जान बख्श देता, पर इस इतने क्रिटिकल टाइम पे भी तुम अपने गुस्से को, अहंकार को छोड़ ना पाए। तो ये है ईगो और अहंकार।
अगर हम कोई काम अच्छा करते हैं, कोई काम में हम बेस्ट हैं, तो ये मान लेना, ये कॉन्फिडेंस रखना कि नहीं ये काम मैं अच्छा करता हूँ, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। पर उसी वक्त अगर वो मूर्तिकार बोलता है कि ये मैं बेस्ट करता हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता और मुझसे कभी गलती हो नहीं सकती, यहाँ आ जाता है उसका ईगो। तो हैविंग कॉन्फिडेंस इन लाइफ इज़ गुड, या हम ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ईगो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ज़रूरी है। पर जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो एक गलत रूप ले लेता है, वो एक एंगर का रूप ले लेता है। हमें अगर उस पॉइंट को लेके कोई भी टोके, कोई भी उसमें मिस्टेक निकाले तो हमें वो बर्दाश्त नहीं होता, हम गुस्सा हो जाते हैं। अब अगर हम ये मान के चलें कि ईगो एक बहुत ही नेगेटिव इमोशन है, बहुत बुरी चीज़ है, एंगर उससे भी बुरी चीज़ है, तो कोई लोग इसको इतना सीरियसली लेते हैं कि वो बिल्कुल ज़ीरो ईगो, मतलब ज़ीरो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम में जीते हैं कि मुझे ये बिल्कुल नहीं आता, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं ये कैसे कर सकती हूँ। तो ये लो सेल्फ एस्टीम भी गलत एटीट्यूड है। एकदम नेगेटिव में जाना और एकदम हाई पॉजिटिव में जाना, ये दोनों ही एकदम एक्सट्रीम इमोशंस हैं। हमें सेंटर में रहना है, हमेशा हमारे विचारों को हमेशा सेंटर में रखना है। तो इससे क्या होता है कि हम किसी भी सिचुएशन को प्रॉपरली डील कर सकते हैं। पर बहुत बार ये देखा गया है कि जब भी कोई हमारे ईगो को हर्ट करता है तो हम उसे प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते। जैसे मूर्तिकार के केस में हुआ, जैसे ही उसके ईगो को हर्ट हुआ कि वो बेस्ट मूर्ति नहीं बना रहा है, कुछ एक गलती है, इमीडिएटली उसका रिएक्शन क्या आया, गुस्सा हो गया वो। हम भी बहुत बार ऐसे ही करते हैं। ईगो में बेसिकली हम क्या करते हैं, अपनी एक सेल्फ परफेक्ट इमेज बना के रखते हैं कि मैंने जो डिसीजन लिया वो परफेक्ट, मैंने जो सोचा है वो सही है। तो हम कोई भी ऑप्शन उस सामने नहीं रखते कि सामने से अगर कोई हमें एक सलाह दे कि चलो ये करके देखो या वैसे करके देखते हैं, तो हम बिल्कुल भी रेडी नहीं होते उस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे हिसाब से हम ही परफेक्ट हैं। और यही चीज़ प्रॉब्लम करती है। जब कभी आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओ कि सामने से भी दूसरा कोई फोर्सफुली बोले कि नहीं ये करके देखते हैं, तब आ जाता है आपको ईगो प्रॉब्लम। एज अ रिजल्ट गुस्सा। इस गुस्से को या तो आप वायलेंटली एक्सप्रेस करोगे और चिल्लाना या तोड़फोड़ करना, या दूसरा है अगर हम ऐसे कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, बहुत जने इसको बहुत स्ट्रांगली मानते हैं, इतना स्ट्रांगली मानते हैं कि वो बिल्कुल भी एंगर एक्सप्रेस नहीं करते, उसे सप्रेस कर देते हैं। सप्रेस कर देते हैं तो एज अ रिजल्ट लो सेल्फ एस्टीम भी उनके मन में आ जाता है। ये भी गलत है। एक्सेसिव एंगर इज ऑल्सो रॉन्ग, एंड बिल्कुल ज़ीरो सप्रेस करके रखना, अपनी मन की बात बिल्कुल भी नहीं बताना, इज ऑल्सो रॉन्ग। साइंस भी इस बात को प्रूव करता है कि जब हम गुस्सा होते हैं, एक्सेसिव एंगर शो करते हैं, तब हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं। नॉर्मली ये स्ट्रेस हार्मोन जो है, दिस इज़ गुड, हमको एक अटैकिंग मोड में रखता है, हम किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, हमारी बॉडी को रेडी करता है। बट अननेसेसरली अगर हम गुस्सा होते हैं, बिना वजह अगर हम गुस्सा होते हैं, तो ये हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है। बहुत सारी बीमारियां हमें होती हैं, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हमें हेडेक होता है, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है, नींद ना आना। अगर हम इसको सप्रेस करके रखते हैं तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये भी होता है। तो साइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है कि एक्सेसिव एंगर वायलेंटली दिखाना एंड टोटली सप्रेस करके रखना, जैसे लो सेल्फ एस्टीम, दोनों भी गलत है। वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन ऑल द इमोशंस। ज़ीरो इमोशन कोई भी नहीं, ज़ीरो ईगो मतलब लो सेल्फ एस्टीम हो गया, ये भी नहीं चाहिए। तो ये कैसे करना है, जैसे अगर कोई हमारे गलतियाँ निकाले तो उसे ईगो इशू न लेते हुए अगर हम उसे ऐसे सोचें कि हाँ सामने वाला जो हमारी गलतियाँ निकाल रहा है, तो हम ज़रा 5 मिनट शांत रह के, इमीडिएट गुस्सा ना दिखा के, हमारा डिसीजन मेकिंग हो या किसी भी चीज़ पे अगर किसी ने क्वेश्चन मार्क किया है, किसी ने क्वेश्चन किया है कि ये चीज़ आपकी गलत है, तो उसे इमीडिएटली
एंगर का रूप न देके, ईगो सामने न लाके, अगर हम शांत सोचेंगे कि क्या ये सही है, और अगर हमें उसमें कोई भी चेंजेस पॉसिबल लगती है कि हाँ ये थोड़ी इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। सी टू चेंज इज़ लाइफ। जो चेंज नहीं हुआ मतलब वो ज़िंदा इंसान नहीं है। हम हर दिन हर घड़ी बदलते रहते हैं। वैसे ही अगर हम उस चेंज को थोड़ा सा अडेप्ट करें, एक्सेप्ट कर लें सामने वाले की व्यूज़, तो हम अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी लाइफ में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है मुझे, जब हम छोटे थे तब वॉच बहुत, मतलब 8th-9th में अगर बच्चा गया तो उससे पहली चीज़ पेरेंट्स क्या देते थे, वॉज अ रिस्ट वॉच पहनने के लिए। तो इतना ज़्यादा उस वक्त क्रेज़ था, पर जैसे फ़ोन आए, स्मार्टफोन आए, तो धीरे धीरे वॉच का मार्केट ही ख़त्म हो गया। तो बहुत सारे कंपनियों ने हो सकता है यहाँ पे अपना बंद कर दिया हो, पर कुछ जिन्होंने जो एक सोचा कि हम इसको कैसे ओवरकम कर सके, कैसे इसको चेंज कर सके, तब वॉच के बदले क्या ले आए हैं, वो स्मार्ट वॉच। अब एवरी चाइल्ड वॉन्ट्स अ स्मार्ट वॉच। अलग अलग कंपनी की अलग अलग फीचर्स की स्मार्ट वॉचेस एक मार्केट में अवेलेबल है। सो जो चीज़ ख़त्म हो रही थी उसको वापस रिवाइव किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने चेंज अपनाया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, यस ये सिचुएशन है, इसमें गुस्सा होके या चिढ़ के या एंगर दिखा के कोई फ़ायदा नहीं, हमें थोड़ा सा चेंज, खुद ही हमें अपने में बदलाव लाने पड़ेंगे। एंगर या गुस्सा हमेशा ही बुरा नहीं होता, क्योंकि ये इमोशन अगर हमें मिली है, गॉड गिफ्टेड है ये इमोशंस, हमने तो नहीं बनाई, तो इसका सही यूज़ करना चाहिए। कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ बुरी नहीं होती, बट एक्सेस में हम जब करते हैं तो ही वो बुरी होती है। जैसे किसी ने आपको डांटा, से मार्क्स कम लाने पे डांटा, तो हम उसे इंसल्ट की तरह लेते हैं, हमारा ईगो हर्ट होता है कि सबके सामने टीचर ने इंसल्ट कर दिया, बॉस ने डांटा तो सबके सामने क्यों चिल्लाया। तो एक अगर आपको लगता है कि आपके कैपेबिलिटी पे किसी ने क्वेश्चन मार्क उठाया है और आपका ईगो हर्ट हुआ है, तो उस एंगर को, उस ईगो हर्ट को जब हम एंगर में दिखाते हैं तो वहाँ पे हम ज़ीरो हो जाते हैं, कुछ भी हमने प्रोडक्टिव काम नहीं किया। पर उस एंगर को अगर हम पैशन में कन्वर्ट करें, हम इतना पैशनेटली उस चीज़ को करें, जैसे किसी को लगता है मुझे मैथ्स नहीं आता, किसी को लगता है मुझे लर्न नहीं होता, तो उस चीज़ को हम इतना अच्छा करें, इतना बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें कि हम अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो जाएं, वो काम हमसे हो जाए जिस काम के लिए हमें सुनाया गया था। ये सही तरीका है, कन्वर्ट एंगर इनटू पैशन। पर जब हमने इसे पैशन में कन्वर्ट किया, सी अगेन यू शुड बी द बॉस ऑफ योर इमोशंस। जब हमने इसे पैशन में कन्वर्ट किया तो हमें उसमें बह नहीं जाना है, हमें प्रूव करना है कि हाँ हम भी ये काम कर सकते हैं। ये एटीट्यूड कि अब मैं उनको दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन ये क्या हो गया, ईगो टू एंगर, एंगर वापस ज़्यादा बढ़ के ईगो हो गया। तो किसी को दिखाने के लिए आप कुछ करते हो तो वो ईगो हो गया। हम खुद के लिए जब करते हैं कि नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं आता, मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, उन्हें दिखाऊंगा, उन्हें नीचा दिखाऊंगा, ये इश्यूज नहीं चाहिए। दिस अगेन लीड्स टू व्हाट, ईगो। तो जो गलती पे जो हमें डांट पड़ती है ना, पेरेंट्स डांटते हैं, कभी टीचर्स डांटते हैं, कभी बॉस डांटता है, तो उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए कि वो डांट क्यों पड़ती है, ताकि हमें कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो, हमें गुस्सा आए और उस गुस्से को हम पैशन में कन्वर्ट करके इम्प्रूवमेंट दिखाए, ना कि हम बस वॉलेंटली उस एंगर को खर्च कर दें, ख़त्म कर दें वॉलेंट इमोशन दिखा के। तो यहीं पे काम आता है मेडिटेशन का। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम शांत रहते हैं, हम रिलैक्स रहते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अगर हम सुबह उठे हैं, जस्ट आप उठे हो, किसी फ्रेंड का कॉल आया और वो बहुत ही एकदम बताने लगी कि पता है ऐसे हुआ वैसे हुआ वैसे हुआ, बहुत ही वो एकदम एक्साइटेड है कि पता है उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे ऐसे बोला। तो आप उस वक्त क्या रिएक्शन करोगे? आप बोलोगे रुक, क्या बोला वापस बता एक बार, या रुक बोलेंगे मैं थोड़ा चाय पीती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर हम बात करते हैं। दैट मीन्स व्हाट?
जब हम बहुत ही रिलैक्स, सुबह उठते हैं हम बेसिकली रिलैक्स्ड होते हैं, तो रिलैक्स्ड मूड में कितना भी सामने वाला हम पे वार करता जाए, बोलता जाए, हम रिएक्ट नहीं कर पाते। वी टेक टाइम एंड थिंक। फिर हम आधे घंटे बाद उसको फ़ोन करके बोलेंगे बता अब क्या हुआ। तो आपको एक टाइम मिला। तो मेडिटेशन करने से हमारी नेचुरली बॉडी इतनी रिलैक्स रहती है कि जब भी हमें कोई क्रिटिसाइज़ करता है, हमारी ईगो को हर्ट करता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन एंगर तो आता ही है, ज़ीरो एंगर हो ही नहीं सकता। बट हम रिलैक्स्ड और शांत रहते हैं तो इमीडिएटली हम बर्स्ट आउट नहीं होते, इमीडिएटली हम गुस्से में जवाब नहीं देते। ये होता है मेडिटेशन से। हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं, इमीडिएट रिएक्शंस हम नहीं देते। वी आर एट पीस। यही पीस, यही शांति आप सबको मिले, ये गुरु चरणों में मेरी प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।